मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में जिला अदालत ने पुत्री को 3.5 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाने व गर्भवती करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट ने डीएनए मैच होने पर यह फैसला सुनाया है। पलवल में पिछले 6 माह में पॉक्सो एक्ट में फांसी देने का ये तीसरा मामला है। 11.5 वर्ष की बेटी की मां की मौत के बाद पिता द्वारा 3.5 वर्ष तक दुष्कर्म का शिकार बनाए जाने वाले पिता को पलवल की माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई है। पिछले 6 माह में पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के तीसरे मामले में ये फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले के 2 मामलों में आरोपियों द्वारा बच्चियों के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता राजेंद्र खत्री ने बताया कि माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से दुष्कर्म करने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां का निधन हो गया था, जबकि पिता द्वारा उससे लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा था। बच्ची के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत में फांसी की सजा आरोपी को सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में पलवल महिला थाने में बच्ची की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां की मौत के बाद पिता द्वारा लगातार उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा था। बच्ची ने जब दादा दादी को ये बात बताई तो उनके सहयोग से इस मामले को दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह में एक्ट के मामले में माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट से ये तीसरी फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बावजूद 3 वर्ष में फैसला आने के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ कोरोना काल के चलते और दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची से पैदा बच्चों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर फैसले में कुछ देरी हुई। उन्होंने बताया कि बच्ची को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 7,30,000 रुपए की आर्थिक मदद किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अदालत ने दोषी को इस केस में फांसी की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये क्या है ये पूरा मामला और कब की ये घटना है, कब मामला दर्ज हुआ? ये पीड़िता ने 2/10/2020 को पुलिस स्टेशन महिला थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें मुकदमा नंबर 68 2/10/2020 दर्ज हुआ। पीड़िता ने अपने बयानों में बतलाया कि उसका पिता उसके साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण कर रहा है। तब पीड़िता 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। तब वो परेशान हो गई तो उसने अपनी दादी दादा हुडल रहते थे, वो उस दिन आए, उन दादी दादा को बतलाया, उनके साथ आकर थाने में अपना ये बयान दर्ज कराया कि उसका पिता पिछले 3 साल से उसके साथ यौन शोषण कर रहा है और उससे जिससे वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एफआईआर। सर क्या कारण रहा जो 3 वर्ष में फैसला आने में लगे? इसमें एक तो कोरोना था, पीछे 2 साल तो कोरोना में काम नहीं हुआ, आप सबको मालूम है। तीसरा एक डीएनए रिपोर्ट हमारी थोड़ी सी वहाँ किट्स ख़त्म हो गई थी डीएनए एनालिसिस के लिए। जो बच्चा पीड़िता ने एक फीमेल बेबी को जन्म दिया था, उसके ब्लड सैंपल्स लिए गए जो कि दोषी से मिलते हैं। डीएनए रिपोर्ट उसकी मैच की और उसको ध्यान में रखते हुए और तथ्यों के एविडेंसों को माननीय अदालत ने पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला सुनाया है। श्री प्रशांत राणा जी की कोर्ट से दोषी को फांसी की सजा और 15,000 रुपये जुर्माने की लगाया गया है। सर पीड़िता की उम्र क्या थी और आरोपी की उम्र क्या है? पीड़िता की उम्र उस समय 11 साल 8 महीने थी और एज पर रिकॉर्ड, और दोषी की सज़ा करीब 40 साल के आसपास रही होगी। और भी बच्चे हैं सर इसके 4 बच्चे और हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का है, जो फिलहाल गुड़गांव एक एनजीओ में रह रहे हैं। इसमें माँ का रोल क्या रहा है सर? माँ इसकी पहले ही पीड़िता की पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। बच्ची को कोई आर्थिक मदद के भी आदेश हुआ है सर? हाँ, बच्ची को 7.5 लाख रुपए माननीय अदालत ने मुआवजे प्रदान किया। सर क्या कहना चाहोगे इस तरह के मामलों को देख के? इस मामले ऐसा है, जो बच्चों की देखभाल करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
पिता से बढ़िया कोई और एजेंसी हो नहीं सकती। जहां पिता ही अपने बच्चों के साथ यौन शोषण करे, इस प्रकार की घृणित कार्य करे, तो ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और अदालत ने इस सबको मद्देनजर रखते हुए सही फैसला दिया है। जी FIR नंबर 68/2020 महिला थाने का मुकदमा है, जिसमें बाप के द्वारा नाबालिग 11.5 साल की बच्ची का रेप किया गया। 3.5 साल तक लगातार वह रेप करता रहा और उस बच्ची ने अपने दादा दादी की मदद से यह मुकदमा दर्ज कराया और उसे एक बेबी भी हुआ, और जिसमें माननीय प्रशांत राणा जी की कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आज उसे फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले भी 2 मामले फांसी के थे, वो क्या? उससे पहले एक और हमारा मामला था जिसमें नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी की कोर्ट से फांसी की सजा, और एक और ऐसा ही हीनियस क्राइम था जिसमें भी नाबालिग बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी ने फांसी की सजा सुनाई। सर, आरोपी की उम्र क्या थी और बच्ची की उम्र क्या? जिस समय बच्ची के साथ रेप हुआ 11.5 साल की थी और 3.5 साल तक वो रेप करता रहा, और जो उसका फादर है उसकी उम्र 45 साल के आसपास है।